यह तुम्हारे जीवन की दिशा को चुपचाप मोड़ देने वाला संकेत है। दुनिया ने तुम्हें शोर सिखाया है, बोलो, दिखाओ, साबित करो, चीखो, लेकिन बहुत कम लोगों ने तुम्हें यह रहस्य बताया है कि जो चुप रहकर आगे बढ़ता है वही सच में सबसे आगे जाता है। यहां कोई प्रेरणा नहीं दी जा रही, यहां कोई उपदेश नहीं है, यहां तो सिर्फ तुम्हारे भीतर सोई हुई समझ को जगाया जा रहा है। अगर तुम इसे सुनते हुए बेचैन हो जाओ तो समझ लेना सही जगह आ गए हो। और अगर तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारे भीतर की बात बोल रहा है तो वीडियो मत छोड़ना, क्योंकि यही क्षण जीवन बदलता है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वो सोचता है कि आगे बढ़ने के लिए उसे दिखाई देना होगा। वो मानता है कि अगर लोग उसे देखेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, तो वह पीछे रह जाएगा। इसी डर में वह शोर बन जाता है, लेकिन शोर कभी भी गहराई तक नहीं जाता। शोर सिर्फ सतह पर तैरता है। देखो, नदी को ध्यान से देखना। जो नदी सबसे अधिक शोर मचाती है वह उथली होती है, और जो नदी गहरी होती है वह लगभग मौन होती है। जीवन भी ऐसा ही है। जो लोग बहुत बोलते हैं वे खुद से भाग रहे होते हैं। जो लोग हर समय खुद को साबित करने में लगे रहते हैं वे भीतर खाली होते हैं। चुप रहना कमजोरी नहीं है, चुप रहना एक बहुत बड़ी समझ का परिणाम है। मौन का अर्थ यह नहीं कि तुम्हारे पास कहने को कुछ नहीं है। मौन का अर्थ है तुम्हारे भीतर इतना बहुत है कि शब्द छोटे पड़ जाते हैं। जो व्यक्ति मौन में जीना सीख लेता है वह धीरे धीरे दौड़ से बाहर हो जाता है, और यही सबसे बड़ा भ्रम है। लोग समझते हैं वह पीछे रह गया, असल में वही आगे निकल चुका होता है। तुमने कभी देखा है सूरज को? वह रोज उगता है, लेकिन किसी को बताने नहीं जाता कि मैं आया हूं। फूल खिलता है, लेकिन ढोल नहीं बजाता। सुगंध फैलती है, लेकिन घोषणा नहीं करती। जो सत्य है उसे प्रचार की आवश्यकता नहीं होती। मनुष्य जब तक भीतर से अस्थिर है तब तक वह बाहर शोर करेगा। जब भीतर शांति उतर जाती है तो बाहर की दुनिया अपने आप व्यवस्थित होने लगती है। मौन भीतर की क्रांति है, और यह क्रांति बिना हथियार के होती है, बिना नारे के होती है। तुम अगर चुप रहकर चलते हो तो तुम्हारी चाल बदल जाती है, तुम्हारे कदम हल्के हो जाते हैं, तुम किसी को धक्का नहीं देते, फिर भी रास्ता मिल जाता है। क्योंकि जीवन संघर्ष से नहीं, समझ से खुलता है। जो व्यक्ति हर समय प्रतिक्रिया देता है वह दूसरों के हाथों की कठपुतली बन जाता है। कोई कुछ कह दे वह हिल जाता है, कोई कुछ कर दे वह जल उठता है। लेकिन जो मौन में स्थित है वह उत्तर नहीं देता, वह देखता है, और जो देख लेता है वह मुक्त हो जाता है। मौन का मतलब भागना नहीं है, मौन का मतलब है साक्षी बन जाना। तुम्हारे भीतर जो विचार उठते हैं उन्हें देखो, तुम्हारे भीतर जो भाव आते हैं उन्हें देखो। देखते देखते एक दिन तुम पाओगे कि तुम विचार नहीं हो, तुम भाव नहीं हो, तुम तो वह हो जो इन सबको देख रहा है। और उसी क्षण दौड़ समाप्त हो जाती है, क्योंकि दौड़ हमेशा अहंकार की होती है, और जहां देखने वाला जाग गया वहां अहंकार गिरने लगता है। जो चुप रहकर आगे बढ़ता है वह इसलिए आगे जाता है क्योंकि वह खुद से जुड़ा होता है। उसे मंजिल की जल्दी नहीं होती। वह जानता है जो सही है वह अपने समय पर घटेगा। जल्दी सिर्फ डर की निशानी है। अगर तुम सच में आगे जाना चाहते हो तो पहले भीतर ठहरना सीखो। ठहराव कोई रुकावट नहीं है, ठहराव तैयारी है। बीज जमीन में चुपचाप पड़ा रहता है तभी वृक्ष बनता है। अगर वह भी कहे मैं अभी बड़ा होना चाहता हूं तो कभी वृक्ष नहीं बनेगा। जीवन को भरोसे की जरूरत है, शोर की नहीं, और भरोसा मौन में पैदा होता है। अगर यहां तक सुनते हुए तुम्हें लगा कि ये बातें तुम्हारे भीतर कहीं छू रही हैं, अगर तुम्हें लगा कि यह शब्द नहीं अनुभव है, तो एक छोटा सा काम करो। अपने विचार में बस इतना लिखो, मौन ये मेरे लिए नहीं तुम्हारे लिए होगा। यह एक संकेत होगा कि तुम सुन नहीं रहे थे, तुम उतर रहे थे। जब तुम पहली बार मौन को स्वाद की तरह चखते हो
तो एक अजीब सा डर भी साथ आता है, क्योंकि अब तक तुम शोर के आदी रहे हो। अब तक तुम्हें लगता रहा कि बोलना ही जीना है, प्रतिक्रिया ही शक्ति है और दिखना ही सफलता है। मौन इन सब को धीरे धीरे झूठ साबित करता है, और झूठ के गिरने पर मन घबराता है। ध्यान रखना, मौन की शुरुआत में जो डर उठता है वह मौन का नहीं होता, वह तुम्हारे पुराने व्यक्तित्व का डर होता है जो अब मरने वाला है। मन पूछता है, अगर मैं चुप हो गया तो मेरी पहचान क्या होगी? अहंकार कांपता है, क्योंकि उसकी पूरी दुनिया शोर पर टिकी थी। लेकिन यही वह क्षण है जहां से वास्तविक यात्रा शुरू होती है। तुमने कभी देखा है, बच्चा जब चलना सीखता है तो गिरता है। गिरने का डर उसे रोक नहीं पाता, क्योंकि भीतर एक सहज भरोसा होता है। मौन में प्रवेश भी वैसा ही है। पहले पहले भीतर असहजता आती है, खालीपन महसूस होता है। तुम्हें लगेगा जैसे कुछ छिन गया है। असल में कुछ नहीं छिना, बस शोर हट गया है। और जब शोर हटता है तब पहली बार तुम अपने असली विचारों से मिलते हो। अब तक जो विचार तुम्हें अपने लगते थे वे उधार थे समाज से, परिवार से, तुलना से। मौन में वे एक एक कर गिरने लगते हैं। यही कारण है कि लोग मौन से डरते हैं, क्योंकि मौन झूठ को सहन नहीं करता। जो व्यक्ति मौन में टिक जाता है वह धीरे धीरे प्रतिक्रियाओं से बाहर आने लगता है। अब कोई उसे उकसाता है तो वह तुरंत जवाब नहीं देता। कोई उसे अपमानित करता है तो वह तुरंत जलता नहीं। पहले एक छोटा सा अंतर आता है घटना और प्रतिक्रिया के बीच, और वही अंतर स्वतंत्रता है। देखो, दुनिया तुम्हें हमेशा खींचेगी। कोई कहेगा तुम पीछे रह गए, कोई कहेगा तुम कुछ कर क्यों नहीं रहे। ये सब आवाजें तुम्हारे बाहर से नहीं आती, ये तुम्हारे भीतर बैठे डर की भाषा है। मौन में रहना मतलब है इन आवाजों को सुनना, लेकिन उनका गुलाम न बनना। जो चुप रहकर आगे बढ़ता है वो इसलिए नहीं बोलता क्योंकि उसके पास दिशा स्पष्ट होती है, उसे साबित नहीं करना होता। वह जानता है कि जो सही है वह बिना शोर के भी अपना रास्ता बना लेता है। तुमने कभी देखा है रात कैसे आती है? धीरे धीरे, कोई घोषणा नहीं, कोई संकेत नहीं, लेकिन जब आती है तो पूरी धरती को ढक लेती है। मौन भी ऐसा ही है, धीरे उतरता है लेकिन एक दिन पूरा जीवन बदल देता है। अब एक बहुत सूक्ष्म बात समझो, मौन का मतलब ये नहीं कि तुम बोलो ही नहीं। मौन का मतलब है तुम्हारा बोलना तुम्हारे भीतर के सन्नाटे से निकले। ऐसे शब्दों में वजन होता है। ऐसे शब्द तीर की तरह नहीं, बीज की तरह गिरते हैं। जब तुम भीतर शांत होते हो तो तुम्हें पता चलता है कि बहुत कुछ अनावश्यक था। बहुत सी लड़ाइयां सिर्फ इसलिए लड़ी गईं क्योंकि तुम बेचैन थे। बहुत से निर्णय सिर्फ इसलिए गलत हुए क्योंकि मन अशांत था। मौन तुम्हें धीरे धीरे गैर जरूरी से मुक्त करता है, और जैसे जैसे गैर जरूरी गिरता है जीवन हल्का होने लगता है। अब तुम्हें हर चीज में भागने की जरूरत नहीं रहती। तुम चुनना सीखते हो, और जो चुनना सीख लेता है वही सच में आगे बढ़ता है। लोग अक्सर पूछते हैं, अगर मैं चुप रहूंगा तो दुनिया मुझे कुचल देगी। यह डर स्वाभाविक है, लेकिन यह अधूरा सच है। दुनिया उसी को कुचलती है जो भीतर से कमजोर होता है। मौन कमजोरी नहीं देता, मौन रीढ़ बनाता है। जो व्यक्ति मौन में जीना